पंजाब के गांव की जिंदगी और माहौल शहरों से मुख्तलिफ कैसे, और देहात के काम करना कितने मुश्किल होते हैं। गांव का रहन सहन कैसा होता है, देखिए इस वीडियो में। आज आपको सैर करवाएंगे पंजाब के खूबसूरत गांव ठट्टा नुस्तर की। शहर की आबो हवा से बाहर निकलकर जब गांव के रास्ते पर निकले तो एहसास हुआ कि सरसब्ज और शादाब खेत वाकई आपकी आंखों को राहत बख्शते हैं। मैंने सोचा कि आज पूरा दिन इसी गांव में रहेंगे और देहाती जिंदगी एक दिन हम भी गुजार कर देखेंगे, जहाँ पे हमने सुबह सवेरे बच्चे अपनी जिंदगी में मगन झूला झूलते देखे और मवेशी रखे लोगों को चारा लाते देखा। एक बुजुर्ग नजर आए जिनके पास 100 से जायद बकरियां थी। आपको शायद ये आम बात लगे, मगर हुक्का पीते बुजुर्ग ने बताया ये एक बकरी 50,000 से भी कीमती है। फिर हमने देखे गोभी के खेत, जहां से गोभी बड़ी तादाद में बड़े बड़े शहरों की तरफ लेकर जाई जाती है। जिंदगी में पहली बार किसी फूलों वाले खेत में गए, चाहे गोभी के फूल ही सही। ये वो फूल था जो मैं ना तो किसी को दे सकता था और ना मैं इस वक्त खा सकता था, मगर ऐसी ताजा सब्जी रोज खाने को मिले तो मजा ही आ जाए। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कामों को सर अंजाम देने के लिए जा रहे थे और जिंदगी के तमाम झमेलों से अनजान अपने कामों में मगन थे। गांव के शुरू में ही बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो सोचा हम भी बूम बूम आफरीदी बन जाएं, मगर क्या मालूम था ये गांव के छोटे बच्चे भी वसीम अकरम से कम नहीं। मुझे आउट करने के बाद ऐसी हुटिंग की जैसे नसीम शाह ने छक्के मारकर अफगानिस्तान के खिलाफ की थी। आखिरकार गांव में पैदल सफर का आगाज किया और किसी के पास एक ही गन्ना था, वो मांग कर गन्ना चूसते हुए ये एहसास हुआ कि जिसके पास एक गन्ना था उसका प्रोग्राम तो बढ़ गया। नौजवान को खेतों में खाद डालते देखा तो सोचा क्यों ना आज गांव के रहने वाले लोगों वाले काम हम भी करें। मम्मी डैडी बनकर आए सही, मगर गांव वाले काम लाजमी करने हैं। सरसों के खेत में साग इकट्ठा करने के लिए गए तो फिर मुझे वहां पे याद आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी फिल्म। शाहरुख खान जैसी लुक देते हुए मैं भाग कर अकेला आ रहा था और यही सोच रहा था कि शायद हमारे लिए भी कोई सिमरन आ जाए। फिर मुझे याद आया कि मुख्तारिया गलत वध जाएगी। साथ ही खेत पर 2 लोग मवेशी के लिए चारा काट रहे थे, जिनकी सादगी देखकर मैं खुद हैरान रह गया। सुनिए ये भाई क्या कहते हैं। टाइम देंदे ਇੱਥੇ ਬਈਦਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਆ ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ 2 ਵੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੱਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। अच्छा सादी जिंदगी है अपनी। सादे बिल्कुल अडोल। फिर मैंने भी इनके खेत में चारा काटा और एक गाय के खाने के लिए इकट्ठा कर लिया, ताकि इसको काट कर खिलाएंगे और बाद में इसका दूध निकाल कर पियेंगे। चारा इकट्ठा करते ये सोच रहा था कि सादा सिर्फ लोग मेहनती हैं। लोग इतनी सर्दी में अपनी रजाइयों में घोड़े बेचकर सोए होते हैं, लेकिन ये अपने कामों में मसरूफ और हर बात से अनजान अपनी जिंदगी में खुश हैं। गांव के तकरीबन हर दूसरे घर की दीवार और हवेली पर गोबर की थापियां, जिसे वो चूल्हे में आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये काम हमने ज्यादा खवातीन को ही करते देखा। वजह ये कि यहाँ के सियासतदानों की मेहरबानी की वजह से इस गांव में अभी तक गैस नहीं लग सका। और आपको आपस की बात बताऊं तो गांव का हर बंदा हमें देखकर यही सोच रहा था कि ए थे की लैंड आए ने। गांव का ये नलका जो चौक में लगा था, जो हर आमो खास के लिए लगाया गया था, ताकि बिजली ना होने की सूरत में पानी इस्तेमाल किया जा सके। गांव घूमते हुए सामने गली से 2 खूबसूरत बच्चों की जोड़ी देखी, जो जय और वीरू की तरह प्यार करते दिखाई दिए। आगे नुक्कड़ पर सरकारी स्कूल देखा, जो कि बड़ा दिलकश बना हुआ था। अंदर लगे पीपल के नीचे गर्मियों में पढ़ने का भी अपना ही मजा है। 2 बच्चे ऐसे ही अकेले खेल रहे थे जैसे पाकिस्तान की सियासत में बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब। स्कूल के गेट पर लिखी लाइन ने मेरा दिल छू लिया, जिसपे लिखा था इल्म को रास्ता दो, हर बच्चे को बस्ता दो। तालीम हर इंसान के लिए जरूरी है। मुआशरा अगर तरक्की करता है तो तालीम याफ्ता लोगों की वजह से।
गांव के अंदर मौजूद एक छोटा यूटिलिटी स्टोर देखा जो था बज़ाहिर छोटा मगर जरूरत की हर चीज, चाहे आपने अपनी मर्जी का बिस्किट खाना हो या चेहरे पर लगाने वाली कोई क्रीम लेनी हो। फ्रिज पर पड़ी गाँव के खेतों से निकाली गई सब्जी देखकर हैरानी हुई कि फ्रिज से बोतल निकालते वक्त सब्जी कहाँ रखते होंगे। फिर उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि आज फ्रिज बंद है और मेरा ये सुन के हादसा ही निकल गया। दुकान के बाहर एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने बड़ी फैंसी किस्म की ऐनक लगाई हुई थी। बातें करते इन्होंने बताया कि पुत्र पिंड वाली जिंदगी दा अपना ही स्वाद है, इत्थे लोग लोगां नू पहचान देने, एक दूसरे दा हया कर देने। बुजुर्ग को खुदा हाफिज किया और फिर हमने हवेली का रुख किया। जहां हमने चारा काटा था वो लेकर जाना था और मवेशी को डालना था। इतनी मेहनत से जब मैं चारा काट रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये काम करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। दूध धोने के लिए गाय को जब बांधने के लिए गया तो गाय के साथ कुछ बातें हुई। ओए मेनू तंग ना कर, प्यार ही कर रहे हैं, मैं तो केरा तेरे नाल लड़ाई कर रहे हैं। ओ फिजान यार जल्दी जा, गल ना कर मेरे नाल। हुण तो मेरे नेड़े आया, मैं रोला पा लेना, पूरा पिंड इकट्ठा कर लेना रोला पा पा के। फिर वो एकदम से गुस्से में आई और मेरा तो त्राह ही पाट गया। आखिर इसके मालिक ने इसे मनाया और फिर इसका दूध निकाल कर मुझे दिया। जितना मुझे आता था मैंने भी कोशिश की कि मैं इसका दूध निकाल सकूं। असल मालिक ने जब मेरी मदद की फिर गाय मेरी तरफ देखकर कह रही थी कि तू मेरे लेवल दा नहीं। गिलास में ताज़ा दूध हमें दिया गया और ताज़ा दूध पीकर यह ख्याल आया कि शायद शहर में मिलने वाला दूध किसी और जानवर का होता है। इंतहाई खालिस और मज़े का गर्म दूध पिया जिसे पीकर मैंने कहा चस्सी आ गई है। गांव के अंदर का हिस्सा जितना खूबसूरत था वहीं कुछ हिस्सा गंदगी का शिकार था। लोग अपने कामों में इतने खोए हुए थे कि इस हिस्से की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं आया। या तो इसकी वजह ये भी थी कि ये गांव ज्यादा गोबर का इस्तेमाल करता है जो आग जलाने के लिए किया जाता है। अगर इस गांव में गैस लगा दी जाए तो ये गंदगी का ढेर इकट्ठा कभी भी ना हो। फिर मेरा जाना हुआ गाँव के एक ऐसे घर जहाँ पे 4 दीवारें और एक छत और एक ही कमरा मौजूद था। उसी कमरे के अंदर मोटरसाइकिल, 3 चारपाइयां और लकड़ी की बनी छत थी। यहाँ पे हीर रांझा की जोड़ी को जब चूल्हे के पास बैठकर रोटी खाते देखा और आंखों में आंखें डालकर बातें करते देखा तो मुझे ये लगा ये अपनी छोटी सी इस कुटिया में बड़ी सी जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी ही में खुश हैं। गांव के लोगों के साथ आज का दिन गुजार कर ये एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतहाई मुखलिस और मेहमान नवाज हैं। जहां हम शहरों की जिंदगी में अपनी मसरूफियात में मगन होते हैं, वहीं ये गांव के लोग अपने आने वाले मेहमानों को दिलो जान से खुश आमदीद करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मजीद आपको इस तरह के व्लॉग दिखाते रहेंगे। हमें दे इजाजत, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।